टू ऑल ऑफ यू। तो आज के जो क्लास होने वाला है उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कशन करता हूँ। मैं बता दूं कि फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर 5 तक हो चुका था और फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। फैक्टराइजेशन का जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें आपके पास मिड टर्म स्प्लिट पर जो भी आपके पास अच्छे क्वेश्चन थे या जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको उस पर करवाया। अब जो आपके पास है आज का जो लेक्चर नंबर 6 है वो एक न्यू फॉर्मूले पर फैक्टराइजेशन है। जैसा कि मैंने आपके पास फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि फैक्टराइजेशन जो है कई टाइप में होते हैं आपके पास, ठीक है। और मैंने उसी समय साथ 7-8 टाइप आपको बताया भी था, उसी में से एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो आपके पास था फैक्टराइजेशन वो था नॉर्मल फैक्टराइजेशन। उसके बाद आपके पास आता है a² माइनस b² पर फैक्टराइजेशन। उसके बाद आपके पास आता है मिड टर्म स्प्लिट मेथड। भाई साहब अब जो हमारे पास है वो है आपके पास नेक्स्ट फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट लेवल, और दैट इज क्या आपके पास a³ और माइनस b³। इस फॉर्मूले पे और साथ साथ a³ और प्लस कितना b³, ये दोनों फॉर्मूले पे हमारे पास आने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो एक बार देख लिया जाए। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस कितना b², ठीक है ना भाई साहब। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला a प्लस b और ये कितना पास a² माइनस ab प्लस कितना b²। मैं आपको याद दिला दूं, दोनों देखने से सेम जैसा एक जैसा लगेगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, और a² का आगे का साइन प्लस b² के आगे का साइन प्लस, तो ये तो दोनों में क्या रहेगा सेम। बट यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये याद करने का तरीका हो गया अपने पास। तो इसी दो फॉर्मूले पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 10 है जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिएगा फैक्टराइजेशन का लेवल आपके पास नेक्स्ट लेवल पे हम लोग एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन करेंगे हम लोग, बट पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं बगल में कहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके पास a³ और माइनस कितना b³। दिस इज द फॉर्मूला कितना पास a माइनस b a² प्लस कितना पास ab प्लस कितना हो गया b²। सिमिलरली आपके पास a³ प्लस b³, इसका जो फॉर्मूला है वो है a प्लस b a² माइनस कितना ab प्लस कितना b²। मैंने बगल में जानबूझ के लिख दिया है ताकि मैं अगर कोई चीज़ यहाँ पर अगर समझाऊँ मैं आपको तो वो चीज़ समझते समय आपके सामने फॉर्मूला दिखते रहे, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग अच्छे से और हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सर फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दीजिए फटाफट आप। मैं बोला चलो पहला नंबर फैक्टराइजेशन बात करते हैं। x³ प्लस कितना है 27। सर ये बात बन जाएगा क्या? मेरा बनेगा, देख लो। x का क्यूब है सर, ये किसी का क्यूब है क्या? मैं बोला बिल्कुल है, देख लीजिए। x का क्यूब है 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 3। इज इट क्लियर? यहाँ तक अगर हो चुका है तो अगर आप इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, a³ प्लस b³, a क्या है x, b क्या है 3। तो फॉर्मूला कौन सा नीचे वाला? a³ प्लस b³ है तो नीचे कितना a प्लस b, a कितना है x, b कितना है 3, a प्लस b इंटू a², a कितना है x तो a² माइनस ab, a कितना है x, b कितना 3 मल्टीप्लाई में ना, प्लस b का स्क्वायर, ये नहीं जी। नेक्स्ट x प्लस कितना आपके पास 3 हो गया और ये कितना हो गया x² माइनस कितना है 3x प्लस कितना है 9। आ गया सर, गजब का चीज़ है, मजा आ गया बिल्कुल। नहीं हो गया, देख लीजिए ना, बहुत तगड़ा चीज़ है आपके पास। तो सर आपके पास जब भी कभी मुझे अगर a³ माइनस b³ या a³ प्लस b³ पर फैक्टराइजेशन करने के लिए रहेगा तो 2 टर्म दिए रहेंगे। मैं बोला जरूरी नहीं कि 2 टर्म हो सकता है आगे 2, जैसे देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, ठीक है ना। लास्ट में 3 टर्म भी है, जरूरी नहीं है। मतलब आपके पास कोई भी फैक्टराइजेशन हो सकता है, उसको फैक्टराइज करते समय ये फॉर्मूला पर कभी भी वो फैक्टराइजेशन क्रिएट हो सकता है खुद से। क्रिएट होने के बाद आपको ये फैक्टराइजेशन का ये फॉर्मूला आना चाहिए। a³ माइनस b³ और a³ प्लस b³ पर ये फॉर्मूला फैक्टराइजेशन के फॉर्म में क्यों लगता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला ही क्या है, फैक्टराइज है। देख लो, एक अलजेब्रिक टर्म को 2 अलजेब्रिक टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब सर इस पर हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। सेकंड नंबर कौन सा क्वेश्चन है? ये कितना है 125 कितना है a³ है अब प्लस कितना 1/8। सर अब
मैं बोलूँगा अच्छे से देखोगे तो 125 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, और a को a का क्यूब, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का क्यूब। इसी चीज़ को और भी अच्छा से लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पता है क्या, 5a का क्यूब आप प्लस कितना 1/2 का कितना क्यूब। अगर ऐसा सही है तो दिस इज व्हाट a और दिस इज व्हाट क्या b। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a क्यूब प्लस b को अगेन प्लस पे ही आ गया, a क्यूब प्लस b, a प्लस b क्या है 1/2, a प्लस b इंटू a स्क्वायर, a कितना है 5a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a कितना है 5a, अब b कितना है 1/2, अब प्लस b स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगला कितना है 5a प्लस कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट यहाँ पे कितना हो गया 25a स्क्वायर माइनस कितना आ गया 5a बाई कितना आ गया 2, और ये कितना भाई साहब 1/4। तो बस हो तो क्या फैक्टराइजेशन लिख लीजिए। फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना मतलब फैक्टराइज करना किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एट रेंडमली आपके पास ढेर सारे फॉर्मूले होने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, समझ पा रहे हैं ना आप माध्यम से, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का भी स्क्वायर है कितना ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cl। तो सारे फॉर्मूले आपके पास एट रेंडमली याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो तुरंत यार कमेंट बॉक्स भर दिया करो कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर ना मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, वैसे मैं आपको इतने मतलब क्लियरिटी के साथ समझा रहा हूँ कि समझ में आना ही है, और आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको एक और बात बताता हूँ आपके पास, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात क्या कर रहे हैं 4 नंबर पे। कितना बात कर रहे हैं 4 नंबर, सॉरी 3rd नंबर ना, 3rd नंबर पे चलते हैं। 3rd नंबर में सर आपके पास 7a क्यूब है प्लस कितना है 56 है b क्यूब। सर आगे बात करें, चलिए ठीक है। सर 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब जो है, सर यार ये तो किसी का क्यूब नहीं है और ये भी 56 भी नहीं है। बोला यार ये जो है ना 7 ना बिल्कुल बोराहा की तरह बीच में घुस गया है, और इसके रहने से यार कुछ बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब बाहर तो निकलेगा बट इसके रहने से सर मैं क्यूब नहीं बना पा रहा हूँ। बोला इस ये जो है ना ये चॉकलेट जो है इसको बाहर निकालो आप, ये 7 है, 7 को बाहर निकालोगे 56 में से 7 जाएगा ना 8 आ जाएगा, और 8 2 का क्यूब होता है, तो आपका बात दोनों तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो जो बकवास टाइप को खुद से घुस गया यार, उस चॉकलेट को बाहर निकाल के हटाओ बाहर यहाँ से। तो 7 आप यहाँ से बाहर निकाल देंगे कितना आ जाएगा a क्यूब आप प्लस 56 है, 7 बाहर निकाल देंगे कितना होगा 8, और ये कितना b क्यूब। कोई दिक्कत है? आगे अगर आप बात करेंगे सर फैक्टराइजेशन पे, तो अब क्या करेंगे सर 7 तो 7 है, इसको देखेंगे तो a क्यूब है प्लस 8b क्यूब को मैं लिख सकता हूँ कि 8 हो गया, 8 को 2 का क्यूब लिख दूँ और b का क्यूब लिख दूँ, तब पर भी दिक्कत नहीं है। सर आगे अगर आप देखेंगे तो ये तो 7 यहाँ पर आ गया और ये a क्यूब हो गया प्लस क्या मैं लिख दूँ 2b का क्यूब, ऐसा लिखना गलत नहीं है। सर अगर आप इसको a मानेंगे, a मानेंगे कि यही है, और b मानेंगे इसको, b किसको मानेंगे 2b को, a क्यूब प्लस b क्यूब अगेन प्लस में, फॉर्मूला कौन सा 7 तो 7 है, a प्लस b कितना है 2b। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस a इंटू b अब प्लस कितना b स्क्वायर, ठीक है ना। 7a प्लस कितना 2b, और ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना हो गया 4b स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्लियरिटी है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं किस पर 4 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे 4 पे। सर 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, मतलब बिल्कुल। चलिए सर 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो देखिएगा। 4 नंबर में है x के पावर 5 प्लस कितना है x स्क्वायर, x के पावर 5 और x स्क्वायर। अब बोलोगे सर x के पावर 5 जो है ना ये क्यूब तो नहीं दिख रहा है यार, और ये जो x स्क्वायर में ये भी नहीं दिख रहा है। सर फिर से यार दोनों मिलकर मुझे ना पागल बना रखा है। अब पागल ये बनाए हुए हैं, आप इसको पागल बना सकते हैं कैसे, अगर आप दोनों में से x स्क्वायर को बाहर निकाल दें, दोनों में से x स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे ना, तो यार यहाँ पर पता है x के पावर 3 आ जाएगा, जो कि आपका बात बना देगा।
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। 1 तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना हम लोग, तो यार मजा आ जाएगा ना। तो सर यार क्या ये बात सच बोल रहे हैं आप? मेरा बिल्कुल सही है। देखिएगा x के पावर 3 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, सॉरी x के पावर 2 को, x के पावर 2 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 बार था, 2 बार बाहर आया, कितना बार बचेगा? 3 बार। और एक्स स्क्वायर था पूरा बाहर आया, कितना होगा? 1। सर यार अब बन गया ना। x के पावर कितना है? 2। x के पावर 3 तो 3 है, 1 को 1 का क्यूब लिखना गलत नहीं है। अगर आप इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। मैं फिर से बता दूं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, ए कितना है? a प्लस बी, ए एक्स बी 1, और ए स्क्वायर यानी कितना? एक्स का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस कितना? बी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, कितना? एक्स प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, 1 इंटू एक्स कितना? एक्स, और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है ना। तो सर फैक्टराइज हो गया यार, मजा आ गया बिल्कुल ना। मेरा देख लो ये वाला। नेक्स्ट कौन सा है? 5 नंबर की बात करें। कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर में आपके पास है क्या? x माइनस कितना? 8x कितना है? y के पावर कितना है? 3। सर फिर से 8 यार किसी का क्यूब तो है नहीं, तो क्या मैं बाहर निकाल दूँ? मतलब निकाल के हटाओ इसको, चॉकलेट का दिमाग खराब करके रखा रहता है ना। x को बाहर निकालो, x को जैसे ही बाहर निकालोगे ना 1 दिख जाएगा। 1 तो यार क्यूब है किसका? 1 का। अब क्या है? माइनस का साइन दिया, 8y क्यूब, यही ना है। अब यार मजा आएगा, देखिएगा ना क्या करने वाले हैं हम लोग। x तो x है, अगर 1 को मैं 1 का क्यूब कर दूं और 8 को 2 का क्यूब, तो 8y क्यूब को क्या मैं 2y का क्यूब लिख दूं तो दिक्कत है किसी को? दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। और मैं बोलूँ इसको a मानो और इसको क्या मानो? b मानो, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, यार माइनस पर आ गया फॉर्मूला आपका। तो ठीक है, पहले कितना? x तो x है, और a माइनस b कितना? 1 माइनस कितना? 2y, a माइनस b, और साथ साथ a स्क्वायर प्लस कितना? a इंटू बी, ए कितना है? 1, b कितना है? 2y, प्लस b स्क्वायर, b कितना है? 2y, तो 2y का स्क्वायर। ठीक है, देखो तो कितना आ गया? x तो x है, 1 माइनस कितना? 2y, और ये कितना आ गया भाई साहब? ये आ गया 1 प्लस कितना? 2y प्लस कितना? 4y स्क्वायर। तो बस हो तो गया फैक्टराइजेशन, है ना। आई होप आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करें ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आया ना तुरंत कमेंट बॉक्स में भर देना है, क्या सॉल्यूशन थोड़ी भर दीजिएगा। आपको बस ये बताना है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, सर कुछ दूसरा उपाय निकाला जाए। मैं निकालूंगा फिर, मैं है कि नहीं, मजा आएगा उसके बाद फिर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। x के पावर 4 y के पावर 4 माइनस कितना? x इंटू वाई। कोई दिक्कत है? चलिए सर अब आगे बात करते हैं ना, अब क्या होने वाला है हमारे पास। तो सर यार ये पावर 4 है, आप पावर 3 की बात कर रहे थे, बोरा की तरफ 4 क्या आ गया? मतलब 4 आया है ना तो अपने आप 3 बन जाएगा। कैसे है देख लो आप, यहाँ पर भी तो यार x के पावर 4 मतलब x के पावर 3 नहीं है, x के पावर 1 है। तो सर क्या करेंगे हम मैं बोलूँगा इसमें x के पावर 1 है, इसमें x के पावर 4 है, तो एक बार कॉमन ले लो, खत्म दोनों में से। इसमें y के पावर 1 है, y के पावर 4, तो दोनों में से y एक बार कॉमन ले लो, काम खत्म। इसमें x 4 बार था, एक बार निकल गया, 3 बार बचेगा। y 4 बार था, एक बार निकल गया, 3 बार बचेगा। माइनस का साइन है माइनस। x और y था, पूरे के पूरे बाहर निकल गया 1। सर आगे मैं बोलूँगा कि अच्छे से देखोगे तो अगर आप ये xy है इसको देखोगे तो इसको xy का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 1 को तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा लिखना गलत नहीं है। आपको याद होगा a के पावर m इंटू बी के पावर m दैट इज इक्वल टू a इंटू बी के पावर m। फॉर्मूला याद है ना सबको? नहीं याद है ना यार, तो मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए a के पावर m इंटू बी के पावर m दैट इज इक्वल टू व्हाट, कि आपके पास a इंटू बी के पावर m। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर जाके सबसे पहले एक्सपोनेंट जाके पढ़ लीजिए, नहीं तो समझ लीजिएगा। ठीक है ना, याद रखा जाए। फिर x कॉमा वाई है तो x कॉमा वाई हो गया ना यहाँ पर बढ़िया से यार। अगर इसको a बोल रहे हैं इसको b बोल रहे हैं, a क्यू माइनस बी क्यू कितना? a माइनस बी, है ना। नेक्स्ट a स्क्वायर अब प्लस कितना? ए बी, a इंटू कितना b प्लस b का स्क्वायर। b क्या था? 1 का स्क्वायर। ये तो सर एक्स वाई हो गया, और ये देखेंगे तो एक्स वाई माइनस 1। यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस कितना? ये एक्स वाई इंटू 1, एक्स वाई और 1 का स्क्वायर 1। यही क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
सर यार 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या आसान है? मैं बोला बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बट मैं आपसे चाहूँगा कि ये थोड़ा सा आपके पास जगह लेगा, इसलिए एक एक करके क्वेश्चन आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 नंबर पे चलते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ना आपको कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, तो भाई साहब x के पावर कितना है 6 माइनस 729, x के पावर 6 माइनस 729, बढ़िया देखिएगा। तो क्या होने वाला है ना, x के पावर 6 को सर x के पावर 6 रहने दीजिए और 729 को पता है 3 के पावर 6 लेंगे, लिख देंगे तो 729 आ जाएगा। सर सचमुच में मैं बोला कि आप घर पे जाइए, देखिए घर ही पे होंगे आप, ठीक है। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 को 6 बार गुना करके देखिए 729 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करने वाले हैं। आगे हम क्या बात करने वाले हैं, तो x के पावर 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ x के पावर 3 का स्क्वायर, इज इट क्लियर, और x के पावर 3 के पावर 3 के पावर 2 ऐसा लिखेंगे तो ये भी दिक्कत नहीं है। तो सर यार आप ऐसा करो, इसको a मान लो और इसको क्या मानो b मानो, तो इससे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सर आप बोल रहे थे यार कि a क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला है, पर e का ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। मैं बोला कि मैं क्या बताया था आपको कि फैक्टराइजेशन क्या है कि फैक्टराइजेशन को कभी कभी सॉल्व करते करते कोई भी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला कहीं पर भी बीच में कूद सकता है। अरे मैदान है भाई, फैक्टराइजेशन आप बना रहे हैं, फील्ड में कूद चुके हैं आप, तो फॉर्मूला हथियार लेके जाइएगा ना, नहीं तो धुआं निकाल देगा आपका सब, समझ गया ना आप। मतलब यार आप हथियार लेके जाओ, नहीं तो खाक में मिल के आ जाओ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे तो ए एक्स का क्यूब का स्क्वायर हो गया, एक्स का क्यूब का स्क्वायर हो गया ना। अब बढ़िया देखिएगा इसको, तो इसको ए बोलेंगे इसको बी बोलेंगे, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब ना। ए माइनस बी, नेक्स्ट ए अब प्लस कितना बी, आपको याद होगा भाई साहब, क्या याद है भाई, इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है भाई। आगे देखेंगे, अगर इसको अब इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू, एक माइनस वाला ये और ये प्लस वाला, दोनों लेके चलते हैं। पहले माइनस वाला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी या प्लस बी का स्क्वायर, इसको करते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया एक्स माइनस 3 और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 3x प्लस कितना हो गया 9। यहाँ पर x प्लस कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस 9, हो तो गया है ना। तो यार यही मेरा क्या आ गया फैक्टराइजेशन आ गया। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। जिस भी बच्चे को लिखने में दिक्कत है तो मैं बार बार बोल चुका हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपना आराम से सॉल्यूशन को लिख लीजिएगा। x के पावर 9 माइनस y के पावर 9। और अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि यार मुझे आता है, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा है आप वीडियो को पॉज करके आप खुद बना लीजिए, बाद में सॉल्यूशन देख करके आप मैच करवा लीजिएगा, है ना। तो x के पावर 9 माइनस y के पावर 9। सर अभी आप बोल रहे थे पावर 3 गया, फिर पावर 4 गया, फिर पावर 5 गया, ये 6 का सीधे 9, हालांकि यही तो बात है, चलता रहेगा ये, पावर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पावर कुछ भी हो सकता है। आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए तगड़ा वाला बिल्कुल। x के पावर 9 माइनस y के पावर 9। सर अब क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, x के पावर 3 के पावर 3 कर देते हैं, 3 3 9, ठीक है। नेक्स्ट y के पावर 3 के पावर क्या कर दिया 3। अगर इस वाले भाई साहब को a बोला गया, इस वाले भाई साहब को b बोला गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला पे है कितना हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला है। बी क्या था वाई क्यूब, ए क्या था एक्स क्यूब। सर इसको फिर से फैक्टराइज करो क्या, इसको ए मान लेते इसको बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, मैं बोला बिल्कुल करो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस कितना होगा बी स्क्वायर। सर इसको सिंप्लीफाई करो, x के पावर 6 आप प्लस कितना एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई के पावर 6, बस वो तो गया फैक्टराइजेशन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9। सर 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, मैं बोलूँ कि 8a³ है अब माइनस कितना है b³ है माइनस 4ax अब प्लस कितना 2bx, ठीक है ना। तो ये अर्थ था, समझ गया ना बात को। अब देखिएगा, तो हम क्या कर सकते हैं सर, अगर सही से देखोगे ना यार 4 टर्म है, तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर 4 टर्म होगा तो 2-2 टर्म को पेयर लेकर पहले कुछ उसमें से कुछ कॉमन फैक्टराइज कर लेंगे, कुछ कॉमन आ जाएगा, फिर उन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, स्टार्टिंग का 2 ये ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ। देखिए जो मैं बोला था वही कर रहा हूँ। अच्छा 8a³ को मैं 2a³ लिख सकता हूँ माइनस b³। यहाँ से मैं बता दूँ कि मैं दोनों तरफ से 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया, x इसमें है, इसमें है, तो x कॉमन लिया। 4 में से 2 गया, 2 बच गया, a है तो a बच गया, और माइनस प्लस कितना माइनस, ब्रैकेट लगा रहा है, क्या बच गया b, सर ये बच गया। यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे तो अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस b, नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस कितना a इंटू b अब प्लस b स्क्वायर, b कितना है, b तो b है तो b स्क्वायर, ये कितना है माइनस 2x कितना 2a माइनस b। मैं आपसे पूछूंगा कि सर ये वाला जो आपके पास टर्म है और ये टर्म, दोनों टर्म में से आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे भाई साहब, क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे आप 2a माइनस b, क्या कॉमन लेंगे 2a माइनस b, तो 2a माइनस b कॉमन ले, किसमें से, इसमें से यहाँ से और इसमें से यहाँ से, इसमें ये बचेगा कॉमन लेने के बाद कितना 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना हो गया b स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, क्या बचेगा माइनस 2x। बस तो ये फैक्टराइज हो गया आपका, है ना। 9 नंबर भी हो गया। 10 नंबर पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो भाई साहब 10 नंबर, सर ये भी आसान है, मतलब बिल्कुल आसान है, लेकिन कितने टर्म है इस बार, 3 टर्म। कितने टर्म है 3। मैंने बताया था कि 3 टर्म का अगर होगा तो फैक्टराइजेशन 2 तरीके से, आइदर ये इजिली फैक्टराइज हो जाएगा, कुछ कॉमन निकल जाएगा तीनों में से, बट तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब सर क्वेश्चन मिड टर्म स्प्लिट पे निकल चुका है, और निकल चुका है तो निकाल देंगे बढ़िया से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, देखिएगा ना, x के पावर 6 माइनस 7x के पावर कितना है 3 माइनस कितना है 8 है ना। अगर आप मिड टर्म स्प्लिट पढ़े हों तो ज़्यादा बेटर है, x के पावर 3 को अगर आप t मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 8, ये ना बनेगा। सर सही है यार यहाँ तक में, ठीक है। अगर मिड टर्म स्प्लिट पता है तो -7 को ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने पे -7 और मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस -1 इंटू 8, यानी मल्टीप्लाई करने पे -8। तो क्या मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस कितना है t माइनस 8, इज इट क्लियर। तो t माइनस, अगर मैं यहाँ से t कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ t, तो t माइनस 8 प्लस 1 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा t माइनस 8, बच गया हमारे पास t माइनस 8 हो गया, और ये कितना हो गया भाई साहब तो t प्लस 1। सर t के जगह x³ रख दे, क्या रख दो, कितना हो गया x³ माइनस कितना आ गया 8, और ये कितना आ जाएगा भाई साहब, क्या आ जाएगा x³ अब प्लस कितना होगा 1। तो सर आगे मैं बोला कि x³ है माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और मैं फिर से बता दूं यहाँ पर कि x³ है अब प्लस 1 को क्यूब लिख सकते हैं क्या आप। अगर ऐसा लिख दिया तो फैक्टराइज कर दीजिए इसके आगे a³ माइनस b³, इसको a मानेंगे, इसको b, a³ माइनस b³, इसको a और इसको b, तो a³ प्लस b³ दोनों पर, पहले a³ माइनस b³ a माइनस b, नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, नेक्स्ट इसको a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। सर क्या हो गया देखो तो, आपका बन गया ये x माइनस 2, और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना आ गया 4, यहाँ पर ये क्या बन गया x प्लस 1, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बस तो होते क्या फैक्टराइजेशन, है ना। बस मज़ेदार था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेवल ऑफ फैक्टराइजेशन पे चलेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन का जो नेक्स्ट लेवल है उसमें मैं बताऊंगा a माइनस बी का क्यूब और a प्लस बी का क्यूब पर फॉर्मूला बताने वाला है ना। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब यार बनता है करना आप लोगों को, है ना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मतलब वीडियो लगातार आपके पास पहुँचता चला जाए, है ना। चलिए फिर क्लास को स्टॉप करते हैं यहीं पे आज, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट।